हम आर्थराइटिस की सीरीज़ के बारे में बात करें लगातार कि जो गठिया बाई की बीमारियां होती हैं वो न केवल जोड़ों तक सीमित रहती हैं बल्कि शरीर के अलग अलग हिस्सों को भी असर डालती हैं। चाहे हम स्किन की बात करें, चाहे लंग की बात करें, हार्ट की बात करें, चाहे हम बात करें कि फीवर का होना हो, तो ये हर जगह हर हिस्से को भी अफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ये जोड़ों की बीमारियां हैं। तो क्या कोई ऐसा सिम्टम अगर आपको आ रहा है और आपको लग रहा है ये किसी और वजह से हो सकता है, पर वो टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये गठिया बाई की बीमारी है। कॉमन साधारण हम एग्जांपल लेते हैं। फीवर के साथ कोई सोच सकता है कि क्या आर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है? यस, हो सकती है। फीवर के साथ साथ ज़्यादा पसीना आना, वेट लॉस होना, थका थका रहना, ये आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं। जैसे बहुत ही कॉमन बीमारी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो बहुत कॉमनली देखी जाती है। उसके अलावा एसएलई देखी जाती है। इनके अंदर ये कंडीशंस हो सकती हैं। रेयरली और भी बहुत सारी गठिया बाई की बीमारियों में ऐसे सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। जैसे स्किन की बीमारी क्या किसी गठिया बाई की बीमारी के साथ जुड़ी हो सकती है? यस, सोरियासिस बहुत ही कॉमन कंडीशन है स्किन की। सोरियासिस के अंदर जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है और रैश होते हैं। अलग अलग बीमारियां गठिया बाई की, जहाँ रैशेज हो सकते हैं, अल्सर्स बन सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है और ओरल जेनाइटल अल्सर्स हो सकते हैं। ड्राई रह सकता है माउथ, आई का कलर रेड हो सकता है। तो ऐसा भी आर्थराइटिस के अंदर है। जैसे सोरियासिस की बात की थी हमने, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके अलावा सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, एसएलई, ये बीमारियां हैं जो गठिया बाई के व्यक्तियों के अंदर पाई जाती हैं। रिएक्टिव आर्थराइटिस, जिनके अंदर ये लक्षण हो सकते हैं। लंग्स के अंदर पानी भरना, हार्ट के चारों ओर पानी भरना, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होती हैं जो आर्थराइटिस की बीमारियों में देखी जाती हैं, उनके अंदर हो सकता है। उसके अलावा जो हाथ की जो ब्लड वेसल्स है उनकी सप्लाई कम होना, जिसे रेनॉल्ड्स डिजीज बोलते हैं, तो वो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में हो सकता है, एसएलई के अंदर हो सकता है। खाने में कुछ खाना खाते हुए डिफिकल्टी आना, जिसे हम डिस्फेजिया बोलते हैं, ये सिस्टमिक स्क्लेरोसिस होता है क्योंकि उसके अंदर सारे टिश्यूज हार्ड हो जाते हैं, तो उसके अंदर देखा जाता है। सांस लेने में दिक्कत आना, कनेक्टिव टिश्यू डिसीज के अंदर हो सकता है। पूरे लोअर लिम्स के अंदर सूजन का रहना, ब्लड प्रेशर का बढ़ा रहना, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में हो सकता है। ये आर्थराइटिस की बीमारियां हैं। मसल्स के अंदर ऐसा लगे कि ताकत ही ना हो, तो मायोसाइटिस में हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको खाली आर्थराइटिस है, उससे जुड़े हुए दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं जिनको आप किसी और कारण से समझ रहे हैं, उनका संबंध आर्थराइटिस की बीमारी के साथ हो सकता है। अगर आपको ये पता हो कि ये सब चीज़ें भी आर्थराइटिस में होती हैं, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, ये बीमारी खाली जोड़ों तक सीमित नहीं रहती, शरीर के अलग अलग हिस्सों को भी फर्क डालती है। इसीलिए राइट डायग्नोसिस का होना कि कौन सी बीमारी है, और कई बार आर्थराइटिस के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे आर्थराइटिस की वजह से भी थकावट हो रही है और आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो दोनों चीज़ें मैच कर सकती हैं। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोसिस का होना जरूरी है। आपको लंग की बीमारी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हो सकती है और साथ में आपको आर्थराइटिस हो सकती है, क्योंकि आर्थराइटिस में आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, तो ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों के होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं इम्यूनिटी कम होने की वजह से। तो आपका लंग आर्थराइटिस की वजह से भी फर्क पड़ सकता है और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी फर्क पड़ सकता है। दोनों चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जहाँ पे इस चीज़ को देखा जाता है। पर मेन बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्किन डिजीज खाली स्किन की वजह से नहीं होती है, मतलब कोई स्किन की बीमारी की वजह से नहीं हो सकती है। स्किन की बीमारियों के साथ साथ आर्थराइटिस यानी जोड़ों की बीमारी का रिलेशन भी हो सकता है। तो ये पता होगा तो उसका ट्रीटमेंट, उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन चलेंगी, उनकी जानकारी अच्छे से रहती है।